हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार गाइज। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आया हुआ है, कॉल भी आया हुआ है कि सर हम किसी लोगों से जो है कि बातचीत करते हैं या फोन पर बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ उनको गलत बोल दिए, समझे कि जबकि गलत बोले नहीं है। हमें भी जो है कि एक मन जान रहा है कि गलत कुछ नहीं बोले, लेकिन दूसरा मन क्या कहता है कि जो है कि मन में डाउट आ जाता है कि हमने उसको कुछ अपशब्द तो नहीं बोल दिया, गलत तो नहीं बोल दिया। इसके वजह से जो है कि मन में बहुत ही जो है कि प्रेशर बनता है। सबसे पहले बात बता दें कि ये समस्या पहले मुझे भी हो रही थी गाइज। सबसे पहले घबराइए मत, ये जो है कि समस्या मुझे भी थी कि हम जैसे फोन पे बात करते थे ना, हेलो, तो हम थोड़ा देर बातचीत किए तो हमें लगता था कहीं उसको गलत तो नहीं बोल दिए। और खास करके जब हम लेडीज से बात करते थे ना तो हमें लगता था कुछ उनको आप सब तो नहीं बोल दिए, लेकिन जो है कि ऐसा कुछ बोलते नहीं थे उनको, क्योंकि हम बोलेंगे तो उधर से भी कुछ रिप्लाई आएगा ना, कुछ भी आप ऐसा क्यों बोले, किस तरीके से बोले, क्या सिचुएशन में आप क्यों बोल दिए मुझे, ऐसा हम कुछ बोलते नहीं थे, उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता था। लेकिन हम जो है ना, हमें लगता था क्या कि ना कि हम उसको बोल दिए, उसके वजह से क्या होता था, हमें बहुत बार बातचीत करने में रिकॉर्डिंग ऑन करके बात करते थे, जिससे कि हम बाद में उनको सुन सकेगा, समझ रहे हैं। बाद में सुन सके अपने आप को। रिकॉर्डिंग किस लिए ऑन करते थे? तसल्ली के लिए। आम आदमी बातचीत करता है तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता, लेकिन हम क्या करते थे कि कहीं गलत तो नहीं बोल दिए, कहीं कुछ अपशब्द तो मेरे मुंह से निकलने, वो मेरे साथ नुकसान तो नहीं कर देगा, वो मेरे साथ बुरा तो नहीं कर देगा, जिनसे हम बात कर रहे हैं वो जो है कि मन में डाउट आ गया, और उसकी वजह से जो है कि हम बात भी कर रहे हैं और जो है कि मन में वो चल भी रहा है बैकग्राउंड में, तो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते थे अगला आदमी से, समझे कि ना। कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, निगेटिव फील, फोन काटने के बाद जो है कि मतलब एक जो है कि असहाय व्यक्ति की तरह, मतलब कॉन्फिडेंस कम, अपने नजरों में गिरे हुए हैं बार बार कि कहीं उसको गलत तो नहीं बोल दिए, कहीं उसको गलत तो नहीं बोल दिए, बार बार वो दिमाग में रिप्ले हो रहा है। एक मन कर रहा है नहीं बोले हो, एक मन कर रहा है बोल दिए हो, उसकी वजह से डर घबराहट बनी हुई है, समझ रहे? क्या होता है, डाउट आ जाता है, क्या आता है माइंड में, देखिए डाउट आता है। डाउट आता है कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिए, कुछ गलत तो नहीं बोल दिए, ये दिमाग में डाउट आता है। इसके वजह से डर लगने लगता है कि कहीं वो मेरा नुकसान तो नहीं कर देगा, कुछ बुरा तो नहीं कर देगा। नुकसान नुकसान का डर लगता है, ठीक है, नुकसान का डर लगता है। और उसके वजह से कंपल्सन क्या करते हैं कि बार बार मोबाइल को रिकॉर्डिंग करते हैं, या कभी कताल उनसे पूछते भी हैं कि भाई हम कुछ तो गलत तो नहीं बोल दिए तुमको, ऐसा ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं दोस्त सब में, समझ रहे, लेकिन ऐसा आप कुछ बोलते नहीं है, फिर भी जो है कि डर घबराहट। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ओसीडी कारण से मुझे भी ऐसा हो रहा था। तो हमने क्या तरीका अपनाया था गाइज कि इस बात का क्या प्रूफ है, अगर हम भी कुछ जो है गलत बोले हुए थे तो वो हमसे बोलता है ना कि भाई तुम ऐसे काहे बोल दियो, चाहे चाहे जो है कि कोई भी लोगों को हम बोल दिए। बहुत सारे लोगों को पहले आता था कि हम कहीं कहीं हम थापड़ तो नहीं मार दिए, भाई ये डर घबराहट बेचैनी, भाई मारे नहीं है फिर भी डर लग रहा है, समझे कि नहीं। ऐसा ऐसा जो है ये ओसीडी करवा रही होती। कौन डाउट लाता है? ये डाउट आपका ओसीडी ला रहा था, ठीक है। ये ओसीडी डाउट लाता है और आपको क्या करता है, डर दिखाता है। ये डाउट ला करके आपको डर दिखाता है कि सच में तुम ऐसा कर दिए, नुकसान कर दियो। और उसके बाद में आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में, दो मन चलने लगते हैं यहाँ पर। दो मन चलने लगते हैं। एक मन कहता है आपका क्या कि नहीं ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, हमने जो है कि नहीं कुछ कुछ नहीं किसी को बोला है। दूसरा मन कहता है कहीं बोल दिए होंगे तो, यही है ओसीडी वाला डाउट। ओसीडी वाला ये बोलेगा कहीं हम कहीं कुछ बोल तो दियो, जो है कि कुछ उसके से नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, इसकी वजह से घबराहट बेचैनी, तो मन में तर्क वितर्क। अब क्या करना है ना कि मतलब इससे बाहर निकल के इसका चिंता छोड़ना है, समझे कि ना। आपको चिंता होने लगता है उस विचारों को, उस डर को लेकर के, हमें भी होती थी। लेकिन जब हम सोचे ये जो विचारे आ रहे हैं ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। अगर अगर कुछ हम बोले भी होंगे तो अगला आदमी बोलेगा ना, आप ही हैं, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति, आपका दोस्त कुछ बोलता है, बुरा बोलता है, तो आप उसको कुछ बोलते हैं ना उलट के, भाई क्यों बोल रहे हो, क्या जो है कि क्या बात है, क्यों हमें ऐसा बोल रहे हो, ऐसे पूछते हैं ना। लेकिन वो आपसे नहीं पूछ रहा है तो मतलब कि आप उसको नहीं बोले हैं, समझ रहे, लेकिन आप कुछ गलत नहीं बोले हैं। लेकिन मन जो है ना वो सीधी बहुत चाल खेलता है, बहुत आपको डर दिखाएगा कि भविष्य में कुछ कर देगा, कहीं वो कुछ कर तो नहीं देगा। ऐसा सब विचार बार बार उत्पन्न करेगा डाउट के रूप में। इमेजेस लाएंगे, कहानियां बनाएंगे आपको दिमाग में, समझ रहे हैं। वो सब झूठी है, सब शरारत है, झूठा शरारत है, मोह माया में फंसा रहा है ओसीडी आपको, एंजाइटी, समझ रहे हैं। आपको क्या करना है कि आपको तसल्ली नहीं लेना है, बार बार मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करना है, बार बार जो है कि उससे पूछना नहीं है, बार बार चेकिंग नहीं करना है, समझ रहे कि हम गलत तो नहीं बोल दिए। अपने दिमाग में चेकिंग नहीं करते रहना है, अपने दिमाग में
हम क्या करते थे, अपने दिमाग में चेक इन कर लेते थे। वो सब चीज तरीका को हम छोड़े, बोले मोबाइल को रिकॉर्डिंग करना छोड़े। और उसके बाद जो है कि क्योंकि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करने से क्या होता था, बीमारी बढ़ जाती तरक्की से, क्योंकि आप तसल्ली के लिए बार बार कर रहे हैं ना, तो ये काम नहीं करना है। क्योंकि आदमी को अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो भी पलटा के हमसे कुछ पूछेगा ना भाई, तब हम जाके डिसीजन लेंगे, समझ रहे कि ना। उसके बाद क्या होगा, फिर जो है कि आप क्या तरीका अपना सकते हैं कि कोई भी कुछ बोल रहा है तो आपको जो है कि मन में आ गया डाउट, समझेंगे ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। दूसरा क्या अपना तरीका अपनाएंगे कि ये ओसीडी का विचार है, झूठा विचार है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे, इस डर को जो है कि झूठा प्रूफ करेंगे। जब भी आए इसके ऊपर तर्क वितर्क मत, जितना आप तर्क वितर्क करते इतना बीमारी बढ़ती गई। घबराइए मत गाइस, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। हमें भी ये समस्या आई थी, हम जो है कि ना मतलब रूम में बैठ जाते थे, चिंता करते रहते थे, कहीं बोल तो नहीं दिए, कहीं कुछ, कहीं वो नहीं करना है, बैठ के चिंता नहीं करना है, समझे। बोलना है कि ये जो है कि सिर्फ ओसीडी का विचार है, एंजाइटी का विचार है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब जाके धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलेंगे। ऐसा बहुत बार होगा, गिल्ट फील होगा आपका, आपका जो है ना ऐसा हुआ बिहेवियर की पेरेंट लोगों से, मम्मी लोगों से, पापा लोगों से, भाई बहन से अच्छे तरह के साथ बात नहीं कर पाएंगे इस बीमारी के चलते, समझ रहे। लेकिन आपको क्या करना है कि डर के बावजूद भी आपको बातचीत करना है, तब जाके आपका जो है कि पैटर्न दिमाग के टूटेगा। ये दिमाग में गलत पैटर्न बन गया कि हमें जो लगता है ना वही सच होता है, समझ। ये पैटर्न को तोड़ना है गाइस, तभी जाके इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो गाइस, अगर आप तसल्ली के लिए बार बार जो है कि पूछते रहे, या बार बार जो है कि मोबाइल रिकॉर्डिंग करके आप रिकॉर्ड करते रहे, या जो उनका वेट करते रहे बोलने का, तो गाइस ये बीमारी से आप जो है कि जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप गलत रास्ता मत अपनाइए, आपको सही रास्ता अपनाना है डर को ठीक करने के लिए। ये डर जो आप देख रहे हैं ना, इस डर को आप ठीक करने का रास्ता अपनाइए। हम क्या तरीका अपनाए जिससे डर खत्म हो जाए, क्या डर खत्म हो जाए। डर खत्म तो आपका जो है ना, आपको डर, आपको खतरा लग रहा है कि हम किसी को बुरा कर दिए, ये खतरे होने का डर खत्म कीजिए, नुकसान होने का डर, कि जब जब लोग बोलेगा तब डिसीजन लेंगे, पहले से नहीं घबराना। अपने मन में डाउट आ जाएगा, उसको उसको जो है उसको सच नहीं मानना है, जो लगता है वो सच हो, वो सच नहीं है, वो झूठा विचार है, समझ रहे। तब जाके इस समस्या से आप बाहर निकलेंगे। हमने भी डर को सहा, हमने भी घबराहट को सहा, हमने बेचैनी को सहा, तब जाकर के आज हम आपके साथ, आपके सामने में बोल पा रहा हूं। नहीं तो हम कैसे बोल पाते गाइस इतना जो इस चीज के बारे में। क्योंकि हमें भी जो है कि बार बार फोन करते थे, डाउट आ जाता था, गलत बोलते, लेकिन हम क्या बोले, तो जो है कि लाइकली लेने लगे, वैल्यू नहीं दी विचारों को। तो धीरे धीरे डर लगा, लेकिन उस डर घबराहट को सहन के देखिए आज जो है कि हम आपके सामने वीडियो भी बना रहे हैं। अब हम आपको जो है कि अपनी कहानी बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस समय हम ऐसे ऐसे किए थे, तो आप भी ऐसे ऐसे करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। ये पैटर्न जो है ना दिमाग में गलत बन गया है, समझ रहे हैं। वो पैटर्न आपको चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी में डाल देता है। आप उनके जाल में आके तर्क वितर्क करने, तर्क वितर्क मत कीजिए, मंथन मत कीजिए। आप जो है ना, आप मन की बातों को सच मानने लगते हैं। मन आपका गुलाम है, मन आपका नौकर है, उसको जो है कि उसको दास बनाइए, उसको जो है कि खुला खुला छोड़िए मत, समझे कि ना। वो आप जो कहता है उसकी बात मत मानिए। मन तो कुछ भी कह देगा करने के लिए, वो जो है कि एक्सपीरियंस अच्छा खोजता है, तसल्ली खोजता है। आप क्या चाहते हैं, तसल्ली लेने के लिए, तसल्ली ले लेके बीमारी तो अपना बढ़ा लिए हैं, तो क्या चाहते हैं, तसल्ली ले लेके बीमारी को बढ़ा लें, कि डर को सामना करके, फेस करके बीमारी को ठीक करेगा। अगर बीमारी को ठीक करना है गाइस, तो आपको डर को सहन करना होगा, फेस करना होगा, सही दिशा में मेहनत करनी होगी, तब जाके निकलेंगे बाहर, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए गाइज, अगर आप चाहते हैं बाहर निकलना, तो जो है कि तसल्ली लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि तसल्ली जो है कि ऐसी है जो आपकी बीमारी को बढ़ा देती है। तो इसलिए मन का मत सुनिए, आपका जो है कि जो डर को जो फेस करने वाला रास्ता है उस पर चल दीजिए, और एक न एक दिन आपको कोई न रोक सकता है इस बीमारी से बाहर निकलने में। आप पूरी तरीके से 100% इस बीमारी से बाहर निकलेंगे गाइस। आपको मन डर दिखाएगा कि ये कुछ गलत बोल दिया, लेकिन आप कहिए कि नहीं ये विचार ओसीडी है। जब लोग दूसरा के विरोध से बोलेगा अप्लाई करके, तब हम जो है कुछ अप्लाई करेंगे, समझ। पहले से चिंता नहीं करना है, पहले से घबराहट नहीं जाना। फ्यूचर डर दिखाएगा मन, ये ओसीडी की चाल है जो है कि आपको डर दिखाएगा, लेकिन आपको चाल को सही नहीं मानना है। वो सिर्फ झूठा विचार है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं गाइस। इस तरीका को अपनाइए, आप पूरी तरीके से बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। और जो है चाहे तो यहाँ पर काउंसलिंग भी ले सकते हैं गाइस। उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, विश यू वेल, बी हैप्पी।